1800 के ऊपर डॉलर में सोने का भाव फिर से नज़र आ रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज को छू रहा है, उसके ऊपर नीचे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ से अभी ये और भी ब्रेकआउट ले सकता है? क्या यहाँ पर एक ट्रेडिंग बेट बनती है? क्या सौदे के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से एक दांव यहाँ पर लगाने की स्थिति बनती है? ये तो डॉलर की स्थिति है। अगर आप एमसीएक्स में भी देखें तो वहाँ भी 54,000 के ऊपर आ चुका है। इससे पहले लगभग 53,000 के आसपास का एक रेंज बनता था, उसको वो पार कर चुका है। तो क्या ये एक रेंज ब्रेकआउट वाली स्थिति में जा रहा है सोने का भाव? मैंने लार्जली 50,000 टू 49,000 टू 54,000 का गोल्ड का रेंज रखा था। उस रेंज में अभी तक है। थोड़ा बहुत डिविएशन होता है बिकॉज़ वो 50,000 में अगर आप ऐड करेंगे, अगर 1% भी तो 500 पॉइंट सीधा हो जाता है, 2% भी तो 1000 पॉइंट हो जाता है। तो वो डिविएशन मैंने ओपन रखा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि गोल्ड कहीं न कहीं डिमांड ऑल ऑफ अ सडन जो क्रिएट हुई है, ये ओवरबॉट सिचुएशन में तो आ गया है। तो अभी भी उस रेंज ब्रेकआउट का तो मुझे बहुत क्लियर समझ नहीं है, लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जो आपने बोला स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है और अभी भी वो रेंज मेंटेन्ड है। तो ब्रेकआउट पॉइंट पे तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड पहुंच गया है, लेकिन हाँ, ट्रेंड अप है, इसमें हायर लोज बहुत ही क्लियरली विजिबल है। अब इसको तब तक हमें गोल्ड के ट्रेंड को पॉजिटिव रखना होगा जब तक एटलीस्ट फर्स्ट जो बेस है लो, वो जब तक खत्म नहीं हो जाता है, तब तक तो इसको हमको पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा। आप ठीक मतलब कह रहे हैं। 52,000 के नीचे जब तक ना फिसले, क्या ये माने हम? बिल्कुल सही बात है। तो 52,000 इसका रेंज हायर लो का एक ट्रिगर रहेगा, लेकिन कभी-कभी थोड़ा अंडरशूट करके भी सपोर्ट लेता है। तो देखेंगे, 52,000 फिलहाल फर्स्ट मार्कर है जहाँ पे हायर लो कॉन्सेप्ट को का ब्रेकडाउन होगा और फिर उसके बाद असेसमेंट करते हैं। जी। लेकिन ऊपर की ओर इस चाल में कहाँ तक की गुंजाइश बन जाएगी? आप कह रहे हैं कि पहले 55,000 पार करे तब फिर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि 1% डेविएशन के हिसाब से या 1000 पॉइंट के डेविएशन के हिसाब से आप कह रहे हैं कि रेंज जो है वो 54,000 से 55,000 तक भी खिंच सकता है। बिल्कुल खींच सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली अभी तक ये जो स्ट्रक्चर्स अगर गोल्ड की जगह इक्विटी का होता, तो मैं सीधा जी। कह सकता था कि ये फिर 80,000 का चीज़ बन रहा है ओवर टाइम। लेकिन गोल्ड का सीधा उतना ज़्यादा वैल्यूएशन करना मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा। जी। अभी तक मैं लेकिन ये 55,500 के आसपास, 55,500 के आसपास जो पिछला टॉप बना था, क्या ये उसको वापस छूने जा रहा है? क्या वहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के रुक जाएगा? या अगर उसके भी ऊपर निकलता है, तो क्या वैसी स्थिति तभी होगी जब एकदम सारी दुनिया जो है वो सेफ हेवन की तरफ भागने लगे? वैसा कुछ घटित हो अर्थव्यवस्था में या जियोपॉलिटिकल नज़रिए से? अगर वैसा कुछ नहीं होता तो फिर ये 55,500 ये एक तरह से मतलब रूफ़ है आज की तारीख में, छत है ऊपरी, इसको पार करना मुश्किल होगा? इसको 60,000 तक ओपन रखना पड़ेगा, एक्सटेंशंस तो वहाँ तक जा रहे हैं। जी। लेकिन यही है कि जो ट्रेडर्स हैं वो अपने एक-एक लेवल को इवैल्यूएट करें। 52,000 को फिलहाल मार्कर बना के रखें और उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेसिस पे ऊपर करते आएँ। जी। और ओपन रखें, ऐसे स्ट्रक्चर में एक बारी में राइज़ नहीं आता है, बहुत तकलीफ देता है, बहुत तड़पाता है। तो वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगा 50 में 54, 55, 56,000 के रेंज लेकिन में का। फिलहाल रुझान सकारात्मक ही मान करके चलें, जब तक कि रुझान टूटने के संकेत पक्के न बन जाएँ।